हमारे केशवराम गौतम जी यूपी राजधानी न्यूज चैनल के संपादक और यहाँ पर बैठे हुए पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी, और चूंकि छोटे छोटे बच्चे और बहनें नहीं हैं तो उनको भी हम जो है हृदय की गहराइयों से आत्मसात करते हैं, उनको भी वंदन करते हैं। यदि इसमें छोटे बच्चे और महिलाएं होती तो और इसमें कार्यक्रम के चार चांद लग जाते हैं। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत है, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। अशोक मौर्य जी ने जो पहल किया, हमारी दोस्ती लगभग 2-3 सालों से है जो अशोक जी से है, और इस दौरान इनकी मार्केट में भी मैं इससे पहले एक बार मीटिंग हुई, छोटी बैठक, और इस आसपास में बैठकों में आता जाता रहता हूँ। और इस धरती जो बाबागंज की पावन धरती है, इस धरती पर 2005 में मित्र सेन यादव जो सांसद फैजाबाद थे, उनका हमने यादव भाईचारा सम्मेलन एक बहुत बड़ी विशाल जन सैलाब में 2005 और 6 के बीच में कराया था। इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग, जमुआ के ओम प्रकाश प्रधान जी, गड़िया के राम प्रकाश शुक्ला जी, उनके यहाँ गांव में एक लड़का था अंधा जो गीत गाता था, और यहाँ के जो भी इस आसपास के लोग थे, तो सारे लोग जो है यहाँ पर आए थे, और उस कार्यक्रम की सुंदरता देख करके, और इस धरती पर दोबारा इसी जगह पर केवल कार्यक्रम जो 2023 में फिर मुझको आने का बोलने का मौका मिला, आप लोगों ने दिया, इसके लिए इस क्षेत्र के और आयोजक गणों का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जिससे 2 साल पहले यहाँ पर मोटरसाइकिल रैली निकाल करके यहाँ पर हम जो है स्पीच दे गए थे। स्पीच का मतलब होता है अपनी बात, जो है हमने विचार या देश दशा दिशा क्या किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चलना चाहिए, और हमारे क्या ख्याल हैं, हर व्यक्ति का जो है हमारे क्या ख्याल है, वो स्पीच होती है। वर्तमान परिवेश में आज हम सम्राट अशोका की जयंती मना रहे हैं। सम्राट अशोका कौन है? असल में जो है सम्राट अशोक के जो है वंश में 10 राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सभी लोग जानते हैं। जब मौर्य, शाक्य, सैनी, माली, कुशवाहा हो, चाहे इतर अन्य समाज के लोग हों, पूरे देश में शाक्य वंश से क्षत्रिय राजा तथागत बुद्ध का नाम पूरी दुनिया में जानते हैं। और उसके बाद कोई दूसरा यदि कोई जो है राजा महाराजा जाना जाता है सम्राट तथागत बुद्ध के बाद, तो दूसरा नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वह मौर्य है जिसने अपने वंश की स्थापना किया और विशाल भारत का साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा राजा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार के बाद बिंदुसार इसलिए जाना गया क्योंकि सम्राट अशोका का जो है पिता थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। यदि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बीच की कड़ी न होते तो बिंदुसार को भी कोई जान न पजाता। बिंदुसार के बाद जो अन्य राजा हुए उसमें सबसे आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य को लोग जानते हैं, जिसकी हत्या हुई। और उसके बाद बीच के राजाओं को नहीं ना जानते, क्योंकि बीच में काम करने वाले आदमी को, बीच डगर में खड़ा आदमी, अगर आप बड़ी हाईवे पर रोड क्रॉस कर रहे हो और बीच चौराहे पर खड़े हो, और बीच चौराहे पे खड़े होने वाला आदमी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए या तो इस पाले में रहे या उस पाले में, या तो बहुत अच्छा काम करें और या तो बहुत खराब काम करें। यही 2 ही लोगों का, और जो शांत स्वभाव से अपना काम करता है उसकी पहचान इतिहास भूगोल में कहीं नहीं होती है। इस देश में जब देश आजाद हुआ तो 32 करोड़ लोग थे। जब आजादी के समय भारत की जो पॉपुलेशन थी उस समय 32 करोड़ थी और 33 करोड़ देवता थे। फिर भी देश गुलाम था, फिर भी लाचार था। इस देश में बहुत सारे लोग आए, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास जो बाबा साहब ने कहा, जो इतिहास को नहीं जानता वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो हमको भविष्य के निर्माण के लिए इतिहास की जरूरी जो है जानकारी जरूरी है। यदि इतिहास नहीं जानेंगे तो लोग जो बता देंगे, ए मुरई, ओ कोयरी, ओ चमार, ओ पासी, ओ यादव, तुम्हारा काम जो है गाय पालना, तुम्हारा काम मूरी जो है गाजर बोना, तुम्हारा काम जूता काटना, तुम्हारा काम ये काम वो काम, तो जाति आधारित जो काम हमारे ऊपर लादा गया उसी को जान करके, उसी में कुशलता हासिल करके और उसी कार्य करने में जुट जाएंगे। जब इतिहास को जानेंगे तब ये पता चलेगा कि इस देश में तथागत बुद्ध हुए,
ज्ञान का परचम अपने भारत में नहीं पूरी दुनिया में लहराया। यदि भारत की धरती, यदि कोई पूरी दुनिया, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया और जो उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, जो अमेरिका, बहुत सारे चीन, जापान, बर्मा और जो लोग आते हैं, तो केवल बुद्ध न पैदा होते तो इस धरती को कोई नमन नहीं करने आता। यदि आप अपने घरों से, मेरी बात झूठी लगे तो एक दिन जैसे आप वैष्णो जाते हैं, बहुत सारे चांका देवी, वैशाली माता जाते हैं, उसी तरह एक दिन सोचिए कि थोड़ा पैसा हम जुआ में खेल के हार रहे हैं, वो कौन सा पैसा, उसको पैसा खर्च कर दीजिए, एक बस बुक करिए और आप चले जाइए श्रावस्ती। श्रावस्ती में लगभग 40 देशों के जो है बौद्ध विहार बने हैं। वहाँ चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, म्यांमार जो है, यहाँ के लोगों ने जमीनें खरीद करके अपने बौद्ध विहार बनाने का काम किया। अपने लोगों को ठहराने के लिए, अपना प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए जो है श्रावस्ती में बौद्ध विहारों का जो है झड़ी लगी हुई। उसके बाद थोड़ा जाइए नेपाल में लुम्बिनी में, जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, जो 563 ईसा पूर्व ननिहाल जाते समय जो है, जो लुम्बिनी वन में तथागत बुद्ध की माता महामाया को प्रसव पीड़ा हुई। उन्होंने कहा ठहरो, रोक दो, यहाँ पर डोला रोक दो, थोड़ी सी हवा, हमको यहाँ का जंगल की हवा खानी है, थोड़ा सुंदर वन है। उस साल वृक्ष के नीचे बैठी, उसी समय तेज हवा चली और साल वृक्ष की डाले जो है पकड़ लिया, थोड़ी सी हवा झूमी, वहीं पर तथागत बुद्ध का जन्म हो गया। तथागत बुद्ध का जन्म हो गया, ननिहाल पहुंचे ही नहीं थे, वही लुम्बिनी वन में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध के जन्म के समय जो ऋषि आए थे, उन्होंने 32 लक्षण जो तथागत बुद्ध के शरीर में देखे, उसे भावभूत हुए, पहले प्रसन्न हुए, हंसे, फिर रोने लगे। तो सिद्धोधन ने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों आप पहले हंसे उसके बाद रोए क्यों? तथागत जो ऋषि थे, जिन्होंने 32 लक्षण जो है तथागत बुद्ध के शरीर में देखे थे, उन्होंने उसकी परिभाषा जो है किया, कहा कि बुद्ध इसलिए मैं हंसा कि ये जो सिद्धार्थ है, जो आपका लड़का है, जो पैदा हुआ है, ये या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या तो बहुत बड़ा ज्ञानी महाज्ञानी बनेगा, पूरी दुनिया को एक नया संदेश, नई दिशा देगा। लेकिन जिस समय दिशा देगा, जिस समय धम्म देशना करेगा, उस समय मैं नहीं रहूंगा धरती पर, इसलिए मैं रोया और हंसा इसलिए कि ये जो इतना जो ज्ञानी होगा, इसके ज्ञान से पूरी दुनिया के लोग मार्गदर्शित होंगे, इसलिए मैं हंसा। तो तथागत बुद्ध के जो है जो पिता थे सिद्धोधन, वो व्याकुल हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसी हर लड़का, हर बाप चाहता है कि हमारा लड़का डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, राष्ट्रपति, डॉक्टर बने। कोई लड़का ये नहीं चाहता है, कोई बाप ये नहीं चाहता है कि हमारा लड़का सन्यासी बने। लेकिन उनको कोई कष्ट न पड़े, इसलिए 3 महल जो है तथागत बुद्ध के पिता सिद्धोधन ने 3 महल बनवाए। वर्षा काल का अलग, और जो जाड़े का अलग, गर्मी का अलग, और जो अपने राज्य में जितने बूढ़े बीमार थे उनको एक जगह जा करके इकट्ठित कर दिया कि यही दवा इलाज होगी, यही रहेंगे, हमारे लड़के के नजर में कोई बीमार बूढ़ा ना पड़े। एक समय धीरे धीरे आया, उनकी शादी हुई, उनका प्रस्ताव रखा गया कि आप राजा बने। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा, राजा बनने से पहले मैं क्षेत्र और राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ जो है भ्रमण पर निकले, उनका सारथी निकला, उनका रथ निकला, और उसके बाद वो जो है जो गलियों से घूमते घूमते आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि हमारे जो किसान हैं वो नंगी पीठ काम कर रहे हैं, उनके पसीना निकल रहा, उनकी काली काली चमड़ी है। और एक जमींदार जो है छाता लगाए है, उन्होंने रथ रुकवाया। उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके जो है शरीर पर जो है जो कपड़े नहीं है, ये काली काली चमड़ी है, और उनके पीछे जो छाता लगाए, ये जो छाता लगाए, ये डंडी लिए, चाबुक लिए, ये कौन है? उन्होंने कहा ये जमींदार है, और ये जो लोग हैं ये गरीब हैं, मजदूर हैं, ये खेती कर रहे हैं, मजदूर हैं, इनके जो है नौकर हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोगों के बड़े बड़े महल थे, कुछ लोगों की झोपड़ियां थी। तथागत बुद्ध ने फिर रथ रुकवाया। उन्होंने कहा ये झोपड़ियां किसकी हैं? उन्होंने कहा जो काम कर रहे थे, नंगी पीठ थे, उनकी झोपड़ियां हैं, और जो छाता लगाए थे उनके ये महल हैं। बुद्ध के दिल में आया कि जिनके जो है काम करते हैं उनको कपड़े नहीं, उनका मकान नहीं, और जो छाता लगाकर जो है रखवाली करते हैं और चाबुक चलाते हैं, उनके बड़े बड़े मकान हैं।
उन्होंने आगे बढ़े। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उन्होंने और लोगों को देखा जो एक पहिया जो है धंस गया। उन्होंने रथ रुकवाया, उन्होंने कहा इस रथ में जो है धक्का लगा दें। उसी समय कुछ ब्राह्मण उधर से निकल रहे थे, उन्होंने कहा राजन रुको रुको, तुम इस जो है रथ में धक्का नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगा सकते, ये शूद्रों का है, ये जो है क्वेरियों का है, ये जो है आप धक्का लगाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि ये खेत जो अनाज लिए जा रहे हैं, ये अनाज जो है बाड़े पे जाएगा, बिकेगा, दुकानों में जाएगा, हम खरीदेंगे, पेट भरेंगे, तब तो यह शुद्ध नहीं होगा। इसकी गाड़ी में मैं धक्का लगा दूंगा तो क्या अशुद्ध हो जाएगा। उन्होंने उनका जो है बहिष्कार किया, उन्होंने धक्का लगा दिया, क्योंकि राजकुमार थे तो ऐसा जो है कोई उनको आदेश नहीं दे सकता था, केवल निवेदन कर सकता था। उनका हृदय द्रवित हो गया। उस समय थोड़ी देर के बाद आगे बढ़े, एक मृत शरीर को देखा, उन्होंने कहा रथ रुकवाया, कहा रुको रुको, ये कौन लोग जा रहे हैं। एक सफेद जो है जो कपड़े में जो है सौ जा रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये क्या है। उन्होंने कहा ये जो है जो शरीर है वो मृत हो गया है, इसको अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो कहा कि मैं भी जो है मृत हो जाऊंगा, मेरे पिताजी भी मृत हो जाएंगे, मेरी माँ भी मृत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ होगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा और बढ़े, चिंतित हुए। थोड़ी देर के बाद एक बुजुर्ग आदमी को देखा, वो लचर पचर जा रहा था, डंडे टेक रहा था। उन्होंने कहा ये रुको रुको, ये क्या है। उसके बारे में पूछा, उन्होंने कहा ये बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग के बाद जो है ये मृत होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़े, उसके बाद वो काफिला बढ़ता गया और जहां पर उनके पिता ने सारे बुजुर्गों को इकट्ठा करके जो है रख दिया था, वहां जब पहुंचे तो देखा कि बहुत पूरी जो है वहां के सैकड़ों लोग करार हैं, जो है बीमारी से जो है चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनको व्याकुल है, एक ही जो है कमरे में बंद थे। उन्होंने सबसे पूछा, सबसे वार्ता किया, समझा बूझा और उसके बाद इस चिंता में व्याकुल हो गए कि एक दिन मैं भी मरना हूँ, एक दिन मुझको भी बूढ़ा होना है, एक दिन मेरे पिता भी बूढ़े होंगे, एक दिन मेरे बच्चे भी बूढ़े होंगे। तो इसका कारण क्या है।